वीआईपी विजेंदर सिंह पवन सिंह का अब अगुआ बनने जा रहे हैं। उन्होंने खुद वीडियो में बताया है, इंटरव्यू वीडियो में, कि पवन सिंह अगर मुझे 1 घंटा अपना समय देते हैं तो मैं उन्हें मनाऊंगा, उन्हें समझाऊंगा और उनका घर ज़रूर से ज़रूर बसाऊंगा। हालांकि अभी इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो खैर पवन सिंह जाने और वीआईपी विजेंदर सिंह। अब वो कहते हैं कि हम पवन सिंह का अच्छा चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, और उनके बगल में जो लोग रहते हैं वो पवन सिंह को बुराई चाहते हैं, यानी कि एक तरह से वो चाटुकार हैं। लेकिन ये समझ में फिर नहीं आता है कि फिर जब अगर आप अच्छा चाहते हैं पवन सिंह का, तो फिर आप उनका बुराई कैसे करते हैं। आप बताते हैं कि पवन सिंह का पहली पत्नी रीना रानी है, लेकिन रीना रानी का जब अगर आप वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करके, तो आपको पता चलेगा कि रीना रानी खुद नकारती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम ऐसे इंडस्ट्री में हैं कि यहाँ पर अगर किसी से ज़्यादा तालमेल हो जाए तो इस तरह का सवाल उठने लगता है। तो आप उनका मतलब कि अच्छाई चाह रहे हैं या फिर उनका मतलब बुराई करके खुद को लाइमलाइट में बनाए रखना चाहते हैं। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हैं। और आज फिर एक वीडियो पोस्ट किए हैं जिसमें उन्होंने टाइटल डाला है कि किसी का चाटने से अच्छा है कि खुद के दम पे कलाकार बने रहो। मतलब ये समझ में नहीं आता है कि आप पवन सिंह के बारे में कहना क्या चाहते हैं। पवन सिंह हालांकि खैर इसमें कोई अभी तक मतलब अपना प्रतिक्रिया नहीं दिए, वो देते भी नहीं है। अक्सर बहुत ज़्यादा वैसा सनसनीखेज मामला हो जाता है तब वो आकर के अपना कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। अभी तक जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं या फिर यूट्यूबर हैं उनके, वो लोग ही आकर के जवाब सवाल कर रहे हैं। अभी तक पवन सिंह ऐसा कोई बात करते भी नहीं। लेकिन ये एक मतलब कि बहुत ही सोचनीय विषय है कि कोई भी बंदा जो है वो पवन सिंह का नाम लेकर के जब फ्लॉप होता है तो पवन सिंह का नाम लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हाल फिलहाल का आप घटना उठा करके देख लीजिए जिसमें राकेश मिश्रा पवन सिंह का गाना गाने से इनकार कर दिए थे। वो भी एक काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। हालांकि ये भी एक अनुभव करने वाली बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने और फिल्म से ज़्यादा विवाद सुपरहिट होता है, और इसी की वजह से जितने भी एक्टर एक्ट्रेस या फिर सिंगर हैं वो गाने और फिल्म से ज़्यादा विवाद पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका विवाद अच्छा चल जाता है, अच्छा खासा चल जाता है। फिल्म और गाने से मतलब अच्छा रिस्पांस विवाद में ही मिलता है, तो क्यों गाने और फिल्म पे मेहनत किया जाए, है ना। छोटे से छोटे सिंगर को आप देख लीजिएगा कि एक दूसरे से भी विवाद करते रहते हैं और इसका उन्हें फ़ायदा भी मिलता है। इसी का वजह है कि हर कोई विवाद करके आगे बढ़ना चाहता है और उसी का फ़ायदा से विजेंदर सिंह उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब विजेंदर सिंह इतना बड़ा स्टार हैं ही तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री उनको कोई क्यों नहीं पूछ रहा है। उनके गाने पे या फिर उनके खुद के कॉमेडी वाले वीडियो पे व्यूज़ के लिए वो तरस रहे हैं। मतलब एक लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक वीडियो में पोस्ट किए हैं कि हम बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों का डायरेक्टर के रूप में काम किए हैं, है ना। तो ठीक है आप काम किए हैं, लेकिन आज जो है से नए मतलब सिंगर और एक्ट्रेस के आ जाने से पहले वाले लोग जो बहुत ज़्यादा हिट और सुपर हिट थे उनका मतलब कि है ना पत्ता कट सा गया। तो फिर आप पहले का क्यों भौकाल मचा रहे हैं। ठीक है आप पहले थे लेकिन अब तो नहीं है ना, और पवन सिंह पहले से अब तक है, तो ये भी एक औकात की बात है। तो ज़्यादा मतलब विवाद करने से है ना भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ख़राब हो रहा है। आप लोग खुद भले बढ़ जा रहे हैं लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम बहुत ही गर्त में जा रहा है। तो इस पर एक सोचनीय विषय है। हालांकि इन सब बातों पे आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।